बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज तीसरा ओडीआई मैच जो कि फैसला कुन मैच है वो आज होने जा रहा है ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में। तीनों मैचेस एक ही ग्राउंड में थे और बारिश की पेशगोई भी की जा रही क्योंकि दूसरे मैच में भी बारिश ने रंग में भंग डालने की पूरी कोशिश की। 3 दफ़ा मैच रुका और इसके बावजूद जो है वो मैच हुआ और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मैच हार गया। इस मैच पर हम बात करते हैं अभी क्योंकि मैच 6:30 बजे है, 6 बजे टॉस होना है। देखना ये कि प्लेइंग 11 में कौन कौन जगह बनाने में इस तीसरे में कामयाब हो सकता है, क्योंकि माइक हैसन की स्ट्रेटजी है कि तमाम मैचेस में कुछ चेंजिंग्स की जाए ताकि हमें एक फाइनल स्क्वाड, एक फाइनल प्लेइंग 11 जो है एशिया कप के हवाले से बेस्ट प्लेइंग 11 जो है वो मिल जाए। इसमें काफ़ी हद तक माइक हैसन अपने ताईं कामयाब होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। उन्होंने शाहीन अफरीदी को बाहर भी करके देख लिया, 1-2 और प्लेयर्स अंदर बाहर इन्होंने करते रहे हैं और ये सारी सूरत जो है वो माइक हैसन अच्छे से समझते थे। उसके बाद जी दूसरी बड़ी बात यह है कि एशिया कप के हवाले से भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है वो स्क्वाड अनाउंस करने से अभी तक कतरा रहा है और उनको समझ नहीं आ रहा किसको रखेंगे। इसको ये सफ़र शुरू हुआ था बायकॉट से, फिर सफ़र शुरू हुआ था हम खेलेंगे नहीं, पाकिस्तान के बगैर खेलेंगे एंड सो ऑन, और अब वो वक्त आ गया कि भारत जो है वो अपना स्क्वाड अनाउंस करने जा रहा है और गालिबन 19 या 20 तारीख दी है कि इसमें स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। लेट्स सी इस पर क्या बनता है। दीगर टॉपिक्स पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सही साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। वालेकुम अस्सलाम अहमद। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज फैसला कुन मैच है, हमने ये स्ट्रीक तोड़नी नहीं है। एक लंबी स्ट्रीक चल रही है पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, हम सीरीज जीतने में कामयाब हुए हैं। क्या समझते हैं, सेम प्लेइंग 11 से ही जाएंगे और कंडीशन तो चूंकि सेम ही है, बारिश की क्या सूरत हाल है, इसमें भी बारिश वही प्रेडिक्शन की जा रही है और क्या समझते हैं कितने चेंजेस होने चाहिए? देखें, बारिश का जो सिलसिला है वेस्ट इंडीज़ के अंदर अगर आप देखें तो ये आइलैंड्स पर मुश्तमिल एक एरिया है जहाँ पर आम तौर पर बारिशें जो है वो होती हैं। और ट्रिनिडाड के अंदर इस चीज़ से कबल ये बता दिया गया था कि तीनों मैचेस में जो है वो बारिश की इंटरप्शन का मसला जो है वो होना है। तो दूसरे मैच के बाद जो हमारे कप्तान साहब ने आकर फरमा दिया था मीडिया के ऊपर कि बारिश की इंटरप्शन की वजह से हम प्लान नहीं कर पाए ठीक से और हमारा तसलसल जो है वो टूट गया, और मोमेंटम का एक लफ्ज़ जिसको वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाली मालूमात तो आपको सीरीज़ के शुरू होने से पहले ही पता थी कि बारिशें जो है वो यहाँ पर होनी है, तो उसके मुताबिक आपने अपने आप को प्लान क्यों नहीं किया? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपको जब हम देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रिसेंट पास जो है वो ये बताता है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर जो है वो सीरीज़ में आने से पहले ही ये तय हो चुका होता है कि कौन से प्लेयर ने कितने मैचेस खेलने हैं और कौन से प्लेयर ने जो है वो कौन कौन सा मैच और कौन कौन से वेन्यूज़ के ऊपर मैच खेलना है। तो जब इतनी ज़्यादा आप अपने तय समझते हैं कि हमने तैयारियां भी की हुई हैं, डाटा भी आपके पास मौजूद है, तो मुझे ये बताएं कि इन पिचेस के ऊपर सलमान मिर्ज़ा की जगह क्यों नहीं बनती थी? और ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये स्पेकुलेशंस भी आना शुरू हो गई हैं कि सलमान मिर्ज़ा को एशिया कप के लिए कंसिडर किया जा रहा है। तो खुदा के बंदो, जब सलमान मिर्ज़ा को कंसिडर किया जा रहा है तो उसको मुतवातिर क्रिकेट क्यों नहीं दी आपने? और अगर उसको वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं था और आपको सिर्फ उसने इस चीज़ में ही आपके काम आना था, तो फिर उसको एशिया कप में क्यों लेकर जा रहे हैं? तो ये वो एक मतलब वन लाइनर है जिसके अंदर आपके उन तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं कि प्लानिंग करने वाले जो हैं उनकी जो प्लानिंग्स हैं वो अलाइन नहीं हैं उन गोल्स के साथ जो हम अचीव करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि माइक हैसन एक ऐसे कोच हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा जो रिलायंस रही है वो उनके असिस्टेंट कोचेस के ऊपर रही है और उनके डेटा एनालिस्ट के ऊपर रही है। जब आप बहुत ज़्यादा रिलाय करना शुरू कर दें इन लोगों के ऊपर, तो जो रियल टाइम तब्दीलियां होती हैं उस डे के अंदर, मैं अगर आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो ऑन द डे जो तब्दीलियां हो रही हैं, अगर बारिश के आने के बाद टारगेट तब्दील होना है, बारिश के आने के बाद कंडीशंस तब्दील होनी है, बारिश के आने के बाद बॉल का बिहेवियर तब्दील होना है, बारिश के आने के बाद आपको नए सिचुएशन से साबिका पेश आना है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे जब आप पहले से ही चीज़ें प्लान करके आए हैं, जब आप पहले से ही चीज़ें सोच कर आए हैं। तो पाकिस्तानी टीम जो है वो इस वक्त प्लान नहीं लगती बल्कि ये ओवर प्लान लगती है, और ये ओवर प्लान हो जाना ही हमें कॉस्ट कर गया दूसरे मैच के अंदर, जब आपने ये देखा कि हमने बहुत ज़्यादा डिबेट इसके ऊपर कर ली थी कल के आपके जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो मुकम्मल नहीं है। भाई इसके ऊपर तो पहले बात करें ना कि जो बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास हैं उनकी भी क्या सूरत हाल है। तो मामला ये है कि जो प्लानिंग का फुकदान है वो आपको कोच के अंदर भी नजर आ रहा है, वो आपको कप्तान के अंदर भी नजर आ रहा है। कप्तान को इतना शेकी मैंने पिछले पूरे साल में मोहम्मद रिजवान को नहीं देखा। मोहम्मद रिजवान अगर पीएसएल के अंदर भी मुल्तान सुल्तान से कप्तानी करते हैं तो उनसे अगर कोई
डिसीजन ऊपर नीचे भी हो जाए तो उसने माजरत खाना रवैये के ऊपर मैंने आज तक उनको आते हुए नहीं देखा। तो लग ये रहा है कि मोहम्मद रिजवान भी कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस प्लानिंग की वजह से। तो आज के ओडीआई की अगर आप बात करें तो बारिश का तो उसमें भी इंटरप्शन हो सकती है, और तब्दीलियों की अगर आप बात करें तो यकीन आज फिर हमें कुछ तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये सीरीज विनिंग नोट पर इसलिए भी खत्म करना है कि एक तो स्ट्रीक की आपने बात की 91-92 के बाद से वेस्ट इंडीज आज तक पाकिस्तान से ओडीआई सीरीज नहीं जीता है, और आपको यही भी बताती है ये चीज़ कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट कितना लो के ऊपर आ गई है कि 30 साल उनको हो गई है, होम एंड अवे दोनों में वो हमारे से नहीं जीत पा रहे हैं। हम भी को बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं ओडीआई के अंदर। और उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है आज का मैच के बाबर आजम को ये कहा गया था कि इस सीरीज़ में परफॉर्मेंस की वजह से इसके बाइस ये तय होगा कि बाबर आजम एशिया कप में टीम के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो एक ऐसे प्लेयर को जो पाकिस्तान की टीम के अंदर मुस्तकिल फिट आ रहा था, एक ऐसे प्लेयर को जो मुस्तकिल रन करके दे रहा था, उसको हम अब ले आए हैं सर्वाइवल मोड के अंदर। और एक बात राइटिंग ऑन द वॉल है, बाबर आजम पावर हिटर नहीं है, बाबर आजम पावर हिटर नहीं बन सकता। आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, पावर हिटिंग के कैंप्स लगा के देख लें, बाबर आजम को मोल्ड करके देख लें, बाबर आजम को दुनिया के नामवर 3 पावर हिटर्स के साथ आप ट्रेनिंग कैंप करवा के देख लें, बाबर की एक्चुअल गेम पावर हिटिंग नहीं है। और बाबर आजम को रोइन ना करें, बाबर आजम का करियर खराब ना करें। और ये बाबर आजम को ये उम्मीद ना दिलाएं कि तुम पावर हिटर बनोगे तो तुम पाकिस्तानी टीम का मुस्तकिल हिस्सा बनोगे, उसकी जो गेम है उसको वो करने दें। अच्छा, ये वाली जो बात आपकी बाबर आजम को लेके भी एक सर्वाइवल मोड उनका ऑन हो गया है कि इसमें इसके बाद फिर ये ट्राई नेशन सीरीज में उनको चांस दिया जाएगा, उसमें परफॉर्म करेंगे, देन फिर एशिया कप। लेकिन फ़खर जमान के बारे से भी खबरें आ रही हैं कि फ़खर जमान जो है वो एशिया कप के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उतनी कोई सीरियस इंजरी उनको है नहीं, वो वापस आएंगे यहाँ पे कैंप में और काफ़ी हद तक वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो ये ट्राई नेशन सीरीज, उसके बाद एशिया कप। तो अगर फ़खर की वापसी होती है देन फिर बाबर का क्या होता है? अगर बाबर यहाँ पे परफॉर्म कर जाता है, उसको ट्राई नेशन सीरीज में भी खिला लिया जाता है, वहां पे भी परफॉर्म कर जाता है, देन फिर क्या होगा? बाबर को कहाँ खिलाएंगे? नंबर 1 पहली बात तो ये है कि ये लॉजिक समझ में आने वाली ही नहीं है कि आप ओडीआई की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर T20 की टीम सेलेक्ट करें। नंबर 2 ये है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया था कि बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा नहीं है तो देन बी इट, मूव ऑन करें ना। आपने फखर जमान को और साहबजादा फरहान को और साइम अयूब को T20 टीम में रखा हुआ है तो उनको कंसीडर करें। फिर ये बातें करना छोड़ देना कि इसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बाबर को चांस मिल सकता है, रिजवान को चांस मिल सकता है। इसका मतलब तो ये है कि जो ऑप्शंस आपके पास पहले हैं, जिन ऑप्शन के साथ आपने 2 सीरीज खेली हैं, आप उन पर यकसू नहीं हो पाए अभी तक। और अगर आप उन पर यकसू नहीं हो पाए हैं तो फिर बाबर आजम को आप मेंटली क्लियर क्यों नहीं करते कि भाई हमें एक प्लेयर चाहिए टीम के अंदर जो हमें आके स्टेबिलिटी फराहम करे। यही किया था माइक हैसन ने न्यूजीलैंड की टीम के अंदर भी। उन्होंने आगे केन विलियमसन को ड्रॉप तो नहीं किया था टीम से, केन विलियमसन एंड तक उनके साथ चलते रहे थे और वो जो स्टेबिलिटी का एक फैक्टर होता था नंबर 3 के ऊपर वो आकर फराहम करते थे। और फिर साथ ही माइक हैसन साहब ने यह भी इरशाद फरमा दिया कि बाबर अगर आता है T20 टीम में तो वो ओपनर के तौर पर आएगा। तो भाई अगर आपने बाबर को ओपनर खिलाना है तो फिर फखर जमान, साइम अयूब, साहबजादा फरहान ने तो खैर आपके पूरे सिस्टम के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है अपनी परफॉर्मेंस से, उसको तो आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते। और अगर फखर जमान फिट है टीम के अंदर तो फिर इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल क्यों है? पाकिस्तान क्रिकेट के कैंप को इस बात पर यकसुई क्यों नहीं हासिल हो रही है कि एशिया कप में हमने कौन से स्क्वाड को लेकर जाना है? और बाबर आजम के बगैर अगर आपने मूव ऑन करने का फैसला कर लिया था तो फिर मूव ऑन करें। बाबर आजम कोई मतलब ऐसा तो नहीं है प्लेयर के बाबर आजम रिप्लेस नहीं हो सकता या बाबर आजम के बगैर पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं चल सकती। बहुत बड़ा प्लेयर है बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी प्लेयर को जब आप उसके ऊपर लेकर आते हैं स्टेचर के ऊपर कि यार तुम्हारे बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता, तो फिर उस प्लेयर के अंदर जो इंप्रूव करने की का रूम होता है ना वो भी कम हो जाता है, वो भी इंप्रूव नहीं कर पाता। सो बाबर को भी मेंटली क्लियर करें और अपने स्क्वाड को भी मेंटली क्लियर करें कि ये ऑप्शंस है हमारे पास और इन ऑप्शंस के साथ ही हमने एशिया कप खेलना है। अच्छा, इस पर एशिया कप और स्क्वाड पर तो नेक्स्ट चंक में हम आते हैं। अभी थोड़ी सी बात करी जाए, एक में हमने बैटिंग करके देख ली, एक में हमने बॉलिंग करके देख ली। टॉस मैटर करेगा आज क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मैच है, हम ये सीरीज जो है वो गंवाना नहीं चाहते। तो दोनों सूरतों में हमने करके देख लिया, सूटेबल क्या रहता है? टॉस जीतकर पहले बैटिंग या बॉलिंग? देखिए दोनों मैचेस के अंदर टॉस जीतने वाली टीम में जो है वो चेज करने को तरजीह दी है, उसने पहले बॉलिंग करने को तरजीह दी है। इसलिए कि जो बारिश के इंटरप्शन के बाद टारगेट सामने आता है वो आपको मेंटली क्लियर कर देता है कि हमें अब इस रन रेट से या इस स्ट्राइक रेट से हमें रन्स को जो है वो अचीव करना है। जब आप पहली बैटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आप ज़ाहिर है कहीं ना कहीं यही प्लान कर रहे होते हैं कि हमें 50 ओवर पूरे भी खेलने पड़ सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ पर बारिश हो। और अगर बारिश होती है तो उसके साथ आपको ब्रेक के बाद जब आपको दोबारा वापस आना है तो फिर आपको एक नया माइंडसेट लेकर आना है, आपको नई प्लानिंग लेकर आनी है। तो जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो प्रेफर तो ये करेगी कि वो चेज करने जाए।
लेट्स सी जी, टॉस के बाद क्या सूरत हाल होती है, कौन पहले बैटिंग कौन बॉलिंग। एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर हम जरा बात करते हैं एशिया कप के स्क्वाड के, क्योंकि उधर इंडिया भी अपने स्क्वाड को लेकर खासी मुश्किलात, उसको सामना किसको रखें किसको निकालें कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और चक्रवर्ती जो है वो दोबारा से चक्कर देने को तैयार है, हालांकि उनको चक्कर जो है बाबर रिजवान ने दिए थे यूएई में। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अब एशिया कप चूँकि अब मज़ीद करीब आता जा रहा है, 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, 9 सितंबर से इसका आगाज़ होना है। यूए की कंडीशंस हैं और ये सफ़र शुरू हुआ था, अगर मैं भारत की बात करूँ तो बायकॉट से लेके, पाकिस्तान के बगैर एशिया कप खेलने से लेके, इंडिया में ही एशिया कप होगा से लेकर अब यूए में जब फाइनल हो गया उसके बाद स्क्वाड जो है अब वो उसको प्रिपेयर करने की तैयारियां भारत में जारी हैं। और किस मुंह से भारत जो है वो ये इवेंट खेलने जा रहा है या किस मुंह से वो स्क्वाड अनाउंस करने जा रहा है, क्योंकि बहुत बुलंद-बांग दावे किए गए कि भारत जो है वो कुछ भी कर सकता है, भारत के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो जनाब पाकिस्तान के बगैर भी इस इवेंट को कामयाब बना सकता है। लेकिन अब जो है वो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, किस करवट बैठेगा ये भी पता चल गया है। अब बात हो रही है सही साहब स्क्वाड क्या अनाउंस करें। सूर्य कुमार यादव जो हैं वो तो इसकी कप्तानी कर रहे हैं, शुभमन गिल ने टेस्ट मैचेस में कप्तानी की, अब शुभमन गिल उनके साथ आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जो मेरे तक अभी तक खबरें आ रही हैं, अगर उन बैटर्स की बात करें तो सूर्य कुमार यादव हैं, शुभमन गिल हैं, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है। यहाँ तक तो बेहतरीन लग रहा है। उसके बाद संजू सैमसन और कोई जितेश शर्मा है। इनमें जनाब अहमद सईद साहब ये कीपिंग के हवाले से हैं। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या द डेंजर मैन, हमेशा से उन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वन मैन आर्मी की भी समटाइम इन्होंने हैसियत इख्तियार करके जो है वो ये मैचेस वहाँ से बनाए हैं। शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है और वाशिंगटन सुंदर है। उसके बाद बॉलर्स में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। इस पर बात करना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये हमेशा इसी तरह के इवेंट में यूए की कंडीशन में चक्रवर्ती को लेके आते हैं कि शायद ये चक्कर देने में कामयाब हो जाए, लेकिन लास्ट टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लास्ट टाइम कामयाब नहीं हुआ था। जसप्रीत बुमराह अगेन, और उसके बाद अर्शदीप सिंह है, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा, इन्होंने परफॉर्म किया, अभी ये टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। इसके बाद वैसे इनका शेड्यूल अहमद साहब कुछ पता है इनकी एशिया कप तक क्या कोई मसरूफियात अगर T20 फॉर्मेट को लेकर किया जाए, प्लस ये जो एक्सपेक्टेड एक स्क्वाड है समझते हैं ये दी बेस्ट है, इनके पास यही अवेलेबल है, और विराट और रोहित शर्मा के बगैर क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो स्क्वाड आपके सामने आया है इसमें सिलेक्शन का डायलेमा इसलिए है कि उनके ऑप्शन भी इतने ज़्यादा हैं कि आईपीएल से जो प्लेयर हर साल परफॉर्म करके आते हैं उसमें से कुछ ना कुछ टैलेंट जो है वो उनके T20 के अंदर इंडक्ट होता है। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल के बारे में बात हो रही है कि उनको भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। अभिषेक शर्मा है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जाके उन्हें साउथ अफ्रीका में रन कर दिए थे। तो ये इस किस्म के जो प्लेयर्स हैं वो सारे अगर मिलाकर देखें तो एक कंबाइंड स्क्वाड बनाने में इस वक्त दिक्कत तो हो रही है बीसीसीआई को, लेकिन जाहिर है कि ये दिक्कत फॉर द गुड कॉज है। उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास प्लेयर्स अवेलेबल हैं, तो जहाँ पर उनके सिस्टम की तारीफ़ करनी चाहिए वहाँ पर यकीन हम उसकी तारीफ़ करेंगे भी। और इस स्क्वाड को भी अगर आप देखें तो उन्हें ये पता है कि दुबई की कंडीशंस कैसी हैं, यूएई की कंडीशन किस तरह से बिहेव करती है, इसलिए आपको ये स्पिन डोमिनेंट अटैक जो है वो नज़र आता है। जो 2021 में वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पर जिसका आपने हवाला दिया, उसमें अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर चूक कर गए, यहाँ पर उनसे जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि वो वरुण चक्रवर्ती के ऊपर ही उन्हें निसार किया। उस वक्त उनके ऊपर एक्सपीरियंस भी ज़रा कम था, उनके पास बहुत ज़्यादा वो नहीं खेले हुए थे। आईपीएल से डायरेक्ट उनको टीम के अंदर लेकर आएगा तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक स्टैंडर्ड होता है, जो उसका प्रेशर होता है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के हाथों ही उनको जो है बहुत ज़्यादा मार लग गई। तो इस दफ़ा उन्हें फिर अपने स्क्वाड के अंदर उनके साथ 3-4 स्पिनर्स को उनको एकम्प्लिश करने के लिए कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर का भी नाम आ रहा है कि वो भी स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं, जो अभी एक तवील क्रिकेट खेल कर आए हैं। इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैचेस की पूरी सीरीज़ थी। तो जिस वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आते हैं, वो जाहिर है कि हमें उन प्लेयर्स के यहाँ ऐसा किसी किस्म का कोई फिटनेस के इश्यूज देखने में नहीं आते हैं। जसप्रीत बुमराह अलबत्ता एक ऐसी अनसर्टेनिटी उनके कैंप के अंदर मौजूद हैं कि जो जिनके हर इवेंट में, कोई भी आईसीसी का इवेंट हो, कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ी सीरीज़, उससे पहले वो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस के बारे में जो है वो कंसर्न दिखाई देते हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि ये जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सीरीज़ खेली है, ये हो सकता है कि उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज हो, क्योंकि इसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। और अभी उससे चंद दिन कबल जो है वो उनको मिला रहे थे अजीम बॉलर्स के साथ। तो जहाँ जहाँ उनके पास हम इस बात तारीफ कर रहे हैं कि वसाइल बहुत ज़्यादा है, वहीं पर हम उनकी जहनी कस्म पुरसी, उनकी जो पैटी एक माइंडसेट है, वो भी हमें कहीं ना कहीं देखने को नज़र आता है। क्योंकि अभी जो आपने बात की कि
बाइकआउट से ये बात शुरू हुई थी और उसके बाद जो है अब वो नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि वो अब चंद दिनों में अपना जो स्क्वाड है एशिया कप का वो अनाउंस करने जा रहे हैं, क्योंकि एशिया कप का बाइकआउट तो ज़ाहिर है कि वो नहीं कर सकते हैं जिस किस्म की पिछले 1.5-2 महीने के अंदर उन्होंने हरकतें की हैं अपनी कंट्री के अंदर भी और बाहर जाकर भी। उसके बाद बनता तो यही है कि वो थोड़ी सी मर्दानगी का मुजाहरा करें और थोड़ी सी जो उन्हें अपने आप को अपने तंगी कोई देशभक्ति साबित करने की उन्हें कोशिश की थी वो दिखाएं और फिर करें बाइकआउट एशिया कप का, आप जो आप कह रहे थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब टीम बाइकआउट करती है तो उनके लेजेंड्स उसके हक में बयान देते हैं, जब टीम जो है वो खेलने की बातें करती है तो फिर उनके लेजेंड उसके हक में बयान देते हैं, और जब उनको नजर आए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच खेलने में ज़्यादा कमर्शियल बेनिफिट्स हासिल होते हैं तो फिर वो उसके हक में बयान देना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बातें करना छोड़ दें, आपके वतन पहले है और वतन की इज्जत और कौमी गैरत और गई कौमी गैरत आपकी पानी लेने, जहाँ पर आपको 4 पैसे मिले, जहाँ पर आपको 4 टक्के ज़्यादा मिले, जहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा हड्डी फेंक दे बड़ी, वहाँ पर आप फ़ौरन जो है वो पहुँच जाते हैं। और एशिया कप में भी आपको नजर आएगा कि इंडिया की टीम जो है वो इसका बाइकआउट नहीं कर पाएगी। याद रखेंगे ये वो एशिया कप है जिसको इंडिया ने होस्ट करना था अपने मुल्क के अंदर, और ये एशिया कप अब दुबई में होने जा रहा है। और ये भी याद रखना कि सारे के सारे मैचेस जो हैं वो दुबई में हो रहे हैं। पाकिस्तान पे हाइब्रिड मॉडल अगर अप्लाई किया गया था तो कुछ मैचेस, बल्कि मेजर मैचेस वो पाकिस्तान में हुआ था, कराची में हुआ, लाहौर में हुआ, पिंडी में हुआ। लेकिन ये जो सूरत हाल बन रही है ये तो सारा का सारा जनाब टूर्नामेंट ही यूएई में ले आया, तो इसमें बिल आखिर जीत जो है वो अगेन मोहसिन नकवी साहब की हुई है। मोहसिन नकवी साहब के उस स्टांस की हुई है, जो स्टैंड लिया और उस पर कायम रहे, ये क्रेडिट तो डेफिनेटली जाता है। और इतनी बड़ी ताकत को, जो पैसे की ताकत अपने आप को कहते हैं, ऑल तो ठीक है उनके पास बहुत पैसा, बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इतने बड़े पैसे वाली मार्केट को अपने घुटनों के बाल बैठाना ये नकवी साहब का क्रेडिट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्रेडिट है, अलॉन्ग विद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। और हमने देखा कि अफगानिस्तान ने भी हमारे स्पोर्ट में कहा कि जनाब जो होगा वो यही होना चाहिए, उस एक मीटिंग को लेके। और उसके बाद एशिया कप का वेन्यू होने तक ये तमाम के तमाम बोर्ड जो हैं वो ऑन बोर्ड रहे मोहसिन नकवी साहब के साथ, और उन्होंने कहा कि यूएई में। तो इस तरह से भारत को मुंह की खानी पड़ी है और भारत, मेरा ख्याल ये सदियों याद रखेगा। और एमओसी साहब एक बात याद रख लीजिएगा, ये जो अमित शाह है ना, ये बीसीसीआई को बर्बाद करके छोड़ेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है और भारतीय क्रिकेट जो है, ये जब तक इनको साइडलाइन खोडे लाइन तबाह नहीं कर देते, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये चैन से नहीं बैठेगी और ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने बीसीसीआई की खुद मुख्तारी के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिए हैं, उनको भी ये स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर लेकर आने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड का चार्टर होगा या उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके मुताबिक फिर ये बीसीसीआई को भी हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और बीसीसीआई जिस तरह से फ्रीली अपने डिसीजन लेती है, जिस तरह से अपना वो रेवेन्यू जनरेट भी खुद करती है, खर्च भी खुद करती है, उसके ऊपर भी जाहिर है कि कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। तो जो इंटरवेंशन है पॉलिटिक्स की स्पोर्ट्स के अंदर, वो तो उनके अपने मुल्क में इस हद तक जा पहुंची है। और जाहिर है कि जिस तरह की सियासत इंडिया के अंदर होती है, उसमें जिस तरह के इंतहा पसंदाना नजरियात को फरोग दिया जाता है, उससे बहुत लंबा अरसा जो है वो अपने आप को ये नहीं बचा पाएंगे। एक और आखिरी बात करके मैं इस गुफ्तगू को समेटते हैं कि एशिया कप की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी यादें नहीं है इंडिया की एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान के साथ। और दुबई में अगर आप खेलने की बात कर रहे हो, 2021 के वर्ल्ड कप में 10 विकेट से वहाँ पर मैच हारे। उसके बाद एशिया कप जो है वो यहाँ पर हुआ था, उसमें पहले मैच में गो के इंडिया की टीम ने हमें हराया था, लेकिन दूसरे मैच में इंडिया की टीम को वहाँ भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम जो है वो फाइनल में पहुंची थी। तो ऐसा नहीं है कि जो आप क्रिकेट की हमारी सूरत हाल लग रही है टीम की और जो भारत की सूरत हाल है उसके मुताबिक, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि T20 फॉर्मेट के अंदर आपको वन साइड मैच देखने को मिले, इस तरह से ओडीआई क्रिकेट में हमें अनफॉर्चुनेटली देखने को मिला था। तो इस हवाले से भी इंडिया जरा कॉन्शियस है और हो सकता है कि एक मैच में हारने के बाद वो दूसरे मैच से पहले बाइकआउट कर भी दें, क्योंकि इस तरह के सकते हैं वो करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। कल के शो में हम पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस कर, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज जो भी रिजल्ट निकला उस पर तो हमने डिस्कशन करनी, लेकिन एशिया कप को लेके अगेन वही फखर जमान, सलमान मिर्जा और बाबर आजम जो है वो वापस एशिया कप के स्क्वाड में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ना सिर्फ एशिया कप बल्कि इस ट्राई नेशन सीरीज में इनको ट्राई किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि ये सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं ये होगा। लेकिन इस ट्राई नेशन सीरीज में खबर ये आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को आराम देने का मशवरा दिया। अगर इनको इस सीरीज में आराम देना तो बीच में गैप आ जाएगा एशिया कप तक, उसमें क्या बनता है इस पर बात करेंगे कल के शो में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।